दोस्तों, बनी इसराइल में एक ऐसा शख्स था जिसने अपने गुनाहों से तौबा कर ली थी और तौबा करने के बावजूद उसने एक बदकार औरत से मुंह काला किया, एक बदकार औरत से जिना किया। उसके बाद वो एक दरिया के किनारे गया और वहां पर गुस्ल करने लगा। लेकिन जैसे ही वो गुस्ल के लिए दरिया के अंदर गया तो वहां से एक भयानक आवाज उसको आने लगी और वो दरियाई मखलूक जो दरिया के अंदर से आवाज दे रही थी वो कहने लगी, ऐ शख्स, तूने तो अपने गुनाहों से तौबा की थी, लेकिन फिर भी तुमने एक बदकार औरत के साथ जिना किया है। क्या तुझे जरा भी खौफ नहीं आया? क्या तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? जैसे ही उस शख्स ने ये आवाज सुनी तो वो समझ चुका था कि ये आवाज उसको क्यों आ रही है, क्योंकि उसने तौबा करने के बावजूद एक औरत के साथ जिना किया था। जैसे ही उसने ये अल्फाज सुने तो वो दरिया से बाहर निकलकर भाग खड़ा हुआ और भागते हुए चिल्लाते हुए ये बात कहता जा रहा था कि आज के बाद मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा और मैं सारे गुनाहों से तौबा करता हूँ। उस शख्स को अपने गुनाहों पर बड़ा ही पछतावा हो रहा था और जब उसको दरिया के अंदर से आवाज सुनाई दी तो उसके बाद उसके जिस्म पर कपकपी तारी थी और वो मुसलसल रोते हुए यही कहता जा रहा था कि मैं अब कोई गुनाह नहीं करूंगा, मैं अपने गुनाहों की माफी मांगता हूँ, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। और वहां से दौड़ते दौड़ते वो शख्स पहाड़ के पास पहुंचता है। वहां जाकर देखता है कि 12 लोग अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, हमदो सना कर रहे हैं। तो वो शख्स जाकर उन 12 लोगों के साथ शामिल हो जाता है और अल्लाह के हुजूर सजूद होकर अपने गुनाहों की माफी मांगता है और अल्लाह की हमदो सना करता है। ये इसी तरह से बाकी लोगों के साथ मिलकर वहां पर अल्लाह की इबादत करता है और अपने उस गुनाह पर पशेमान होता है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे ही वहां खाने पीने की चीजों की कमी हुई तो जो 12 लोग पहाड़ के अंदर मौजूद थे वो और 13वां ये आदमी, 13 के 13 लोग अपनी खुराक की तलाश में बस्ती की तरफ चल दिए और उनकी कोशिश यही होती थी कि कोई ऐसी चीज हासिल हो जाए जिसकी वजह से वो अपने पेट की भूख को मिटा सकें। इत्तेफाक से उन सभी लोगों का उसी दरिया के किनारे से गुजर होता है जहां उस 13वें आदमी ने आवाज सुनी थी। उसी दरिया के किनारे से वो तमाम लोग गुजर रहे थे। उस शख्स के दिल के अंदर वो डर बैठ चुका था और वो बाकी लोगों को यही बात कहता है कि अगर आप लोगों को यहाँ से गुजरना है तो गुजर जाएं, मैं इस दरिया के किनारे से नहीं गुजरूंगा क्योंकि ये दरिया मेरे राजों को जानता है। ये सब जानकर मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। इसी डर और खौफ की वजह से ये फैसला करता है कि वो इस दरिया के किनारे से कभी नहीं गुजरेगा। तो दोस्तों, जो उसके 12 साथी होते हैं वो वहां से गुजरते हैं तो उसी वक्त दरिया के अंदर से आवाज आती है कि ऐ अल्लाह के बंदो, तुम्हारा एक साथी कहाँ है? तो वो जो 12 लोग होते हैं वो ये बताते हैं वो इसलिए नहीं आ रहा है। उसका कहना है कि तुम उसके राजों को जानते हो, तुम उसकी पूरी जिंदगी के बारे में जानते हो, तुम उसके गुनाहों के बारे में जानते हो और उसे इस बात को लेकर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और इसी वजह से वो हमारे साथ दरिया के किनारे से नहीं गुजरा। दोस्तों, उसी वक्त दरिया से आवाज आती है, अगर कोई तुम्हारे साथ कोई गलती कर दे और अगर बाद में वो तुमसे माफी मांगे तो क्या तुम उसको माफ नहीं करोगे? वो कहने लगे, हाँ बिल्कुल उसे माफ कर देंगे। तो दरिया ने जवाब दिया कि अल्लाह ने भी उसके गुनाहों को माफ कर दिया है। उसने जितनी भी खताएं की थी, जितनी भी गलतियां की थी, अल्लाह ने वो तमाम माफ कर दी हैं क्योंकि अल्लाह तो 70 माओं जितना प्यार करता है। जिस तरह से वो यहाँ से भागता दौड़ता हुआ गया और जिस तरह से उसने जाकर पहाड़ के अंदर वहां पर अल्लाह के हुजूर सुजूद होकर अपने गुनाहों की माफी मांगी और अल्लाह के आगे सजदे करके अपने गुनाहों की माफी मांगता रहा तो अल्लाह ने उसी का अजर उसे देते हुए उसे माफ कर दिया है। फिर दरिया से आवाज आती है कि ऐ अल्लाह के बंदो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम्हें अगर अल्लाह की इबादत करनी है तो मेरे ही करीब रहकर अल्लाह की हम्दो सना बयान करो। दरिया की ये बात सुनना होती है। वो 12 लोग दोबारा से उस शख्स के पास जाते हैं, उसे सारा माजरा, सारी कहानी बताते हैं कि दरिया ये कहता है कि अल्लाह ने तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दिया है क्योंकि तुमने सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगी थी। और वो लोग उस शख्स से कहते हैं कि आओ
اب دوبارہ ہمارے ساتھ چلو، اور وہ سب مل کر دوبارہ سے اسی دریا کے کنارے اللہ کی یاد میں اور اللہ کی حمد و ثنا میں لگ جاتے ہیں، اور ایسے ہی وقت گزر جاتا ہے، اور آخر ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ جو آدمی تھا، جو 13واں آدمی تھا، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور دریا سے آواز آتی ہے کہ اے اللہ کے بندو، اس کو میرے پانی سے غسل دو اور یہیں پر دفن کر دو۔ تو وہ 12 لوگ دریا کی بات سن کر حیران ہوتے ہیں، اور اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے اسی دریا کے پانی سے اسے غسل دیتے ہیں، اور غسل دینے کے بعد وہیں پر دفن کر دیتے ہیں۔ وقت گزرتے گزرتے شام ہو جاتی ہے اور رات ہو جاتی ہے، یہ سب لوگ مل کر وہیں پر سو جاتے ہیں۔ جب اگلی صبح ان لوگوں کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی قبر کے برابر میں سنوبر کے پیڑ لگے ہوئے ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ شاید اللہ یہی چاہتا ہے کہ ہم یہیں پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ دوستو، اسی طرح سے وہ تمام لوگ وہیں پر رہتے ہیں، اسی درخت کے پاس رہنا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنے اسی دوست کی قبر کے پاس رہنا شروع کر دیتے ہیں جس کا کہ کچھ عرصہ پہلے انتقال ہو چکا تھا، اور اسی طرح آہستہ آہستہ ان میں سے کبھی کسی کا تو کبھی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اور ایک ایک کر کے وہ 12 کے 12 لوگ دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، اور اسی دریا کے کنارے سبھی لوگوں کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ ان کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، اور قیامت کے دن ان اللہ والوں کو اسی دریا کے برابر سے اٹھایا جائے گا۔ دوستو، اس واقعے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہوں، اللہ کی ذات بے حد رحیم اور کریم ہے۔ وہ بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، کبیرہ صغیرہ گناہ معاف کرنے والا ہے۔ تو دوستو، اس سے پہلے کہ زندگی کی شام ہو جائے، اپنے گناہوں کی معافی طلبی کرتے رہیں، کیونکہ ہم بہت گنہگار ہیں، اور نہ جانے ہمیں توبہ کا موقع ملے یا نہ ملے۔ تو آج ہی اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور سچے دل سے توبہ کریں اور آگے گناہ کرنے کا وعدہ کریں۔ اللہ پاک یقیناً ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔